हेलो क्लास 8, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। जनवरी मंथ ऐसे 2 सिलेबस, चैप्टर 10 ओबीटी। चैप्टर 10 जो है आपका जनवरी मंथ का ओबीटी चैप्टर है और इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस क्लास में होंगे, ओबीटी क्वेश्चंस क्लास में होंगे। तो इस चैप्टर को आप रीड करके रेडी रखिएगा, जिस दिन भी होगा ओबीटी बता दिया जाएगा। इसके बाद जो जनवरी का सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 जो है जनवरी मंथ का है, वो हम रीड भी करेंगे, समझेंगे भी और क्वेश्चन आंसर्स इसके सारे करेंगे। तो इस चैप्टर को हम प्रॉपर नोटबुक में, रजिस्टर्स में साइंस के करेंगे। और जो चैप्टर 10 था वो आपका ओबीटी चैप्टर है जनवरी मंथ का। तो ऐसे 2 का सिलेबस शुरू हो गया है, तो आप जो है इसको चैप्टर 10 को रीड करके रखिए। और इसके बाद जो है अब हम चैप्टर नंबर 17 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और 17 की रीडिंग में हम पहले टर्म्स टू रिमेम्बर देखेंगे। टर्म्स टू रिमेम्बर में पहले है लाइट ईयर। ठीक, लाइट ईयर जो है उसकी डिफाइन अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है वो लाइट ईयर कहलाता है। इसके बाद है कॉन्स्टिलेशन, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कोई पैटर्न बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। गैलेक्सी जो है अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स सेपरेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर्स। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स के झुंड जो सेपरेट होते हैं स्पेस के अंदर, जो दूसरे झुंड्स की तरह लगते हैं। सोलर सिस्टम, आपको पता ही है, सोलर सिस्टम सन और दूसरी हेवनली बॉडीज जो उसके आसपास घूमती हैं। एस्टेरॉइड्स, द रॉक पीस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो सन के आसपास घूमते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। कॉमेट जो है हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन वेरी लार्ज ऑर्बिट, ऐसी बड़ी बड़ी बॉडीज जो रिवॉल्व घूमती हैं सन के आसपास अपने ही ऑर्बिट पर, उसको कॉमेट कहते हैं। और लास्ट की वर्ड है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो दिखाई देती है हमें स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड पॉइंट रिलेटिव टू द अर्थ, जो अर्थ से रिलेटिव हो। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है। डू यू नो, जितने भी आएंगे चैप्टर के अंदर वो आप खुद से रीड करोगे। अगर कहीं डाउट रहेगा देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यूनिवर्स, ऊपर देखो आसमान में साफ और सनी डे है, आप क्या देखोगे? जब दिन होता है तो आपको सिर्फ सन ही नजर आता है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप स्काई पर देखोगे रात को? क्लियर स्काई, साफ आसमान जिसमें बादल ना हो, क्लाउडलेस। उस रात में आप क्या देखोगे? आसमान में तारे, मून एंड सम प्लैनेट्स इन द स्काई। समटाइम्स अ कॉमेट एंड मीटेरॉइड्स, जिसको शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं, आर ऑल्सो सीन इन द नाइट। The vast space, which includes everything from the smallest particle to the biggest structure that exists on the earth or in space, is called universe. बहुत बड़ा स्पेस जिसमें इंक्लूड हो हर छोटा पार्टिकल, हर छोटे पार्टिकल से लेकर हर बड़ी चीज जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे या स्पेस पे, वो यूनिवर्स कहलाती है। इसलिए यूनिवर्स में सब कुछ आता है, स्टार, सन, प्लैनेट, मून, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, एम्प्टी खाली स्पेस, गैसेस बिटवीन देम। द अर्थ इज जस्ट अ टाइनी स्पैक इन द यूनिवर्स, एक छोटा सा हिस्सा है एक यूनिवर्स का। यहां पर पेज 265 फिनिश हो गया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज 266। डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, स्टार्स और प्लैनेट्स जो होते हैं ना, ये सेपरेट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं और लार्ज डिस्टेंस तक फैले होते हैं। बाय द 2 नियरेस्ट
नेबरिंग स्टार्स में बी करोड्स ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट। अगर दो आसमान में आपको दो तारे पास पास नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब उनके बीच में करोड़ों के हिसाब से किलोमीटर का डिस्टेंस है। सच लार्ज डिस्टेंस कैन नॉट बी कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर्स, और उसको हम किलोमीटर में भी नाप नहीं सकते। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स फॉर, और इनको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर नहीं यूज करते, हम लाइट ईयर यूज करते हैं। मतलब एक साल में कितनी लाइट पास हुई वो लाइट ईयर कहलाता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, और लाइट ईयर जो है इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताती है। एक लाइट ईयर का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इस तरह से कुछ आएगा। एक साल में 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स जो होता है 1 डे में होता है, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स और किलोमीटर। इनको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से आंसर आएगा। एक लाइट ईयर में जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि एक लाइट ईयर जो डिस्टेंस करती है वो 9460 मिलियंस किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। एक लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस आता है। सन का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से इतना है, अल्फा सेंचुरी का डिस्टेंस इतना है, इतने लाइट ईयर्स हैं, ठीक है। तो एक लाइट ईयर में इतना है, तो इतने लाइट ईयर्स में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9460 बिलियन किलोमीटर, यहां पर भी, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी समरी पॉइंट्स आ गई है, इसको आप रीड कर लीजिए। अगर कहीं डाउट रह जाए देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और इसके बाद यहां पर ओरल क्वेश्चंस हैं। ओरल क्वेश्चंस जो हैं हम चैप्टर के एंड में करेंगे। व्हाट इज द वास्ट स्पेस, क्या बड़ा स्पेस कहलाता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। नेम द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जिससे यूनिवर्स बनता है। क्या डिस्टेंस होता है एक लाइट ईयर का, क्या कहलाता है वो। और सन अगर इतने 8.3 मिनट्स, जो सनलाइट है 8.3 मिनट्स पर अर्थ पर पहुंचती है, तो डिस्टेंस बताना है कितना होगा सन और अर्थ के बीच का। नाइट स्काई, एक क्लियर क्लाउडलेस नाइट, एक साफ रात जहां बादल ना हो, हमें तारे नजर आते हैं, मून नजर आता है, प्लैनेट नजर आते हैं, कॉमेट नजर आता है, शूटिंग स्टार, मेटेरॉइड्स नजर आते हैं स्काई के अंदर। वी कैन सी अबाउट 3000 स्टार विद आवर नेकेड आईज, हम खुली आंखों से अपने 3000 तक तारे आसमान में एक रात में देख सकते हैं जब बादल ना हो, स्पेशली आफ्टर रेन, बारिश के बाद। विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी कैन सी मेनी मोर स्टार्स, और टेलीस्कोप की हेल्प से हम इससे भी ज्यादा स्टार्स देख सकते हैं। स्टार, मून, सन, प्लैनेट अदर देन अर्थ, कॉमेट, meteors और आर कॉल्ड हेवनली और क्लिस्टियल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स। यहां पेज 266 कंप्लीट हो गया। पेज 267 पर व्हेन यू लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट, जब आप एक रात आसमान में देखते हो, बादल ना हो, आपको बहुत सारे तारे चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए नजर आ जाते हैं। कुछ ब्राइट होते हैं और कुछ डिम होते हैं। डू यू नो, आपने खुद से रीड करना है हर पेज पे, जिस पेज पर भी आएगा। स्टार्स जो हैं बहुत बड़ी बॉडीज हैं और एक्सट्रीमली हॉट होती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। दे स्टार्ट शाइनिंग, उनका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वो चमकना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और वही लाइट हमें स्टार्स की तरह जमीन से नजर आती है। वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम, हम दिन में के समय स्टार्स नहीं देख सकते क्योंकि सनलाइट की तेज रोशनी की वजह से। स्टार्स आर मच बिगर देन अवर अर्थ, स्टार जो है वो बहुत बड़े हैं हमारी अर्थ से भी, और सम कुछ स्टार्स तो इवन बिगर देन द सन। दे अपीयर स्मॉल, वो कुछ स्मॉल इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं हमसे। वेन सी फ्रॉम द अर्थ, जब अर्थ से हम देखते हैं तो स्टार्स जो हैं वो नजर आते हैं ईस्ट टू वेस्ट, मूव करते हुए, मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। और हाउ एवर देयर इज वन स्टार दैट अपीयर स्टेशनरी, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो कुछ स्टार ऐसे लगते हैं हमें जो कि बिल्कुल स्थिर होते हैं,
मूव नहीं करते जब हम अर्थ से देखते हैं, तो वो पोल स्टार या पोलरिस कहला, ध्रुव तारा भी बोलते हैं उसको। और द पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी बिकॉज इट लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसलिए वो घूमता हुआ नजर नहीं आता। स्टार्स आर नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होते, मतलब टेम्परेरी होते हैं। दे आर फाउंड फ्रॉम द गैसियस, ये गैसियस से बनते हैं, मेनली हाइड्रोजन, एंड एंड अप विद एज अ व्हाइट ड्वार्फ और द न्यूट्रॉन स्टार। स्टार की जो लिव होती है, जिंदगी होती है, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक होती है। और स्टार जो होते हैं इनकी ब्राइटनेस की वजह से, कलर और टेम्परेचर और साइज की वजह से इनका क्लासिफाई किया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। तो 2 स्टेजेस में फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स बनते हैं। पहला फॉर्मेशन है कि प्रोटोस्टार फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग क्लाउड ऑफ गैसेस। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोस्टार होता है जो गैसेस, क्लाउड ऑफ गैसेस के कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से। और दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टार जब बनता है तो वो फ्रॉम प्रोटोस्टार, वो प्रोटोस्टार से बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन इन हाइड्रोजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन जो है हम हायर क्लासेस, क्लास 10th में इसको पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स हमें ग्रुप्स में नजर आते हैं जो पैटर्न बनाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो एग्जाम्पल में। और जो हम जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिन स्टार्स के ग्रुप को हम एक फिगर, एक शेप का नाम दे सकते हैं, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इंडियन टर्मिनोलॉजी, कॉन्स्टिलेशन आर कॉल्ड नक्षत्र, इनको नक्षत्र भी बोलते हैं। 88 कॉन्स्टिलेशंस हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज और नेम दे सकते हैं। सारे स्टार्स जो होते हैं कॉन्स्टिलेशन में एक साथ रहते हैं। शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑलवेज रिमेन द सेम, इसकी शेप हमेशा सेम रहती है। और कॉन्स्टिलेशन अपीयर फ्रॉम, मूव करते हैं ये ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, बिकॉज अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। कॉन्स्टिलेशन जो है नेम, इनको नेम दिया गया है पहले फिगर को रिजेंबल करने के बाद। पेज 267 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पेज 268 कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बताया गया है। अर्सा मेजर, ग्रेट बियर, इस तरह से इसकी शेप नजर आती है। अर्सा मेजर जो है 7 ब्राइट स्टार से बनता है और इसको अरेंज इस तरह से कर दिया जाता है। और 3 स्टार्स इन द मिडल and 4 star in its bowl. That is why constellation is known as Big Dipper. The name Big Dipper is derived from the word dipper. Dipper से आया ये word। और एक utensil used in olden days to drink water. ये है एक्चुअली, ये अर्सा मेजर है। ठीक है, इसके बाद ग्रेट बियर का जो है ये वाला बनता है। इसमें जो है 7 ब्राइट स्टार्स हैं इसमें भी, और बहुत कुछ फेंट होते हैं, कुछ डिम लाइट होते हैं। और अर्सा मेजर कैन बी सीन क्लियरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये अप्रैल के मंथ में हमें नजर आ जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात को। पोल स्टार जो है कॉमनली नोन एज ध्रुव तारा। पोल स्टार ये इस तरह से पोल स्टार, इसके आसपास आपको ये शेप्स नजर आएंगी, तो इसके बीच वाला तारा जो होगा वो पोल स्टार कहलाएगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। उसके बाद अर्सा माइनर, लिटिल बियर। ठीक है, अर्सा माइनर जो है वो कॉन्स्टिलेशन लघु सप्तऋषि, और इसमें 7 ब्राइट स्टार्स हैं। और एंड ऑफ द टेल ऑफ द पोल स्टार, इसकी एंड जो है पोल स्टार की टेल से, पोल स्टार से मिलती है टेल इसकी। और द अरेंजमेंट ऑफ स्टार इन अर्सा माइनर इज शोन अलोंग साइड, यहां पर दे रखा है अर्सा माइनर, ये रहा। और अर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये नजर आता है रात को, और किस मंथ में? जून और जुलाई मंथ में। क्लियर? इनमें आपको सिर्फ मेन चीजें रीड करने वाली हैं, 2-3 बार आप रीड करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। आप टेबल भी बना सकते हो, कौन सा जो कॉन्स्टिलेशन है वो उसका नाम क्या है, वो कब नजर आता है और कितने स्टार से मिलकर बना है। ओरियन, ओरियन जो है उसको बोलते हैं काल पुरुष। देयर इज 7 ब्राइट, 7 स्टार से है।
कुछ तो फेंट होते हैं इसके अंदर, और अरेंजमेंट जो है इसका रिजेंबल टू हंटर, एक हंटर की तरह इसका रिजेंबल लगता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये है। और इसके बाद द 3 मिडल स्टार्स रिप्रेजेंट जो है बीच में ये बेल्ट शो करते हैं, और 2 जो हैं अबव, 2 अबव एंड 2 बिलो जो हैं वो शोल्डर और लेग्स ऑफ द हंटर शो करते हैं। ओरियन इज विजिबल इन द नॉर्थर्न स्काई, और लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर में ये नजर आता है। क्लियर। पेज 268 कंप्लीट हो गया। पेज 269 पर चलते हैं। गैलेक्सी, अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार, बड़े बड़े झुंड जो हैं स्टार्स के, सेपरेटेड हैं वो स्पेस से, सिमिलर लगते हैं अदर दूसरे झुंड से, और उसको गैलेक्सी बोला जाता है। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं। ठीक, ज्यादातर जो गैलेक्सीज हैं वो स्पाइरल और एलिप्टिकल शेप्स में हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सीज आर ब्राइट while spiral galaxies are usually much bigger। तो एलिप्टिकल जो गैलेक्सीज हैं वो ब्राइट हैं, मतलब चमकीली हैं, और स्पाइरल गैलेक्सीज जो हैं वो बड़ी हैं। सारी गैलेक्सीज मूव करती हैं एक दूसरे से, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर मूव करती हैं। और अवर अर्थ एंड द सन बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स 100 बिलियन स्टार्स, और इंडियन नेम जो है इसका आकाश गंगा भी कहलाता है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज अ स्पाइरल टाइप गैलेक्सी, और ये इस तरह से स्पाइरल टाइप गैलेक्सी है। और द एंड टू एंड साइज ऑफ मिल्की वे इज 1 लाख लाइट ईयर। ठीक है, एक तारे से दूसरे तारे में इतना डिस्टेंस है। टॉप से और साइड से व्यू दे रखा है, दोनों टॉप साइड व्यूज दोनों तरह से दे रखे हैं इसमें व्यूज, एज शोन इन द अलोंग साइड। और मिल्की वे जो है वो बैंड ऑफ स्टार्स फेंटली वाइटनिंग द स्काई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर अगेन जो है आपकी छोटी सी समरी पॉइंट्स आ गई है, इनको आप रीड कर लीजिए, और कहीं डाउट हो तो डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर अगेन ओरल क्वेश्चंस आ गए हैं। किस मटेरियल से स्टार्स बनते हैं? ऐसे क्रिस्टल बॉडी ऑब्जेक्ट्स का नाम बताओ जो रात को नजर आते हैं स्काई में। नेम द स्टार, उस स्टार का नाम बताओ जो स्टेशनरी होता है जब अर्थ से देखा जाता है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 कॉन्स्टिलेशन, किसी 2 कॉन्स्टिलेशन के नाम बताओ, और नेम द गैलेक्सी वी बिलोंग टू। इसके बाद आता है मून। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। द मून अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइट है सन को छोड़कर। और मून का करेक्टरिस्टिक्स है, साइज इसका 1/4 ऑफ द अर्थ साइज, इसका भार जो है 1/8 ऑफ द अर्थ मास। और पेज 269 यहां कंप्लीट हो गया। पेज 270 पर एटमॉस्फेयर कैसा है मून पर? नो एयर नो एटमॉस्फेयर। और सरफेस कैसा है? हार्ड है, वहां की मिट्टी लूज है, क्रेटर्स है, गड्ढे हैं, और बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इतना है। ये सब लर्न या दिमाग में रखने वाली बातें हैं मून से रिलेटेड। टाइम, एक रेवोल्यूशन जो है 27.3 डेज में कंप्लीट होता है। और टाइम पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यू मून्स, 2 न्यू मून्स के बीच में इतने डेज का डिस्टेंस होता है, जो कि 709 आवर्स पड़ता है। द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल पीरियड, मतलब टाइम पीरियड और ऑर्बिटल पीरियड का डिफरेंस अगर करें तो वो मून का ये है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, कि सन के आसपास अर्थ जो मूव करता है वो उसके स्पीड के ऊपर डिपेंड है। द अर्थ मूव्स अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन ड्यूरिंग द पीरियड मून कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। द डे टेम्परेचर एट मून, मून पर जो डे टेम्परेचर होता है 110 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना ज्यादा गर्म होता है, और रात को उससे ज्यादा कहीं ज्यादा ठंडा हो जाता है, जो -150 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। अब मून का सरफेस कैसा है, तो यहां पर आप देख सकते हो मून का सरफेस की पिक्चर दे रखी है। साइंटिफिक ने
जो स्टडीज करी है मून की सरफेस की और उसकी फोटोग्राफ्स दे रखी है, तो वो डस्टी है। बैरन का मतलब बंजर है, क्योंकि मून पर कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, तो बंजर भूमि है मून की। इट हैज वेरी स्टीम एंड हाई माउंटेनी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, वहां का कोई वातावरण नहीं है। फेसेस ऑफ मून आपको पता ही है, फेसेस ऑफ मून आप देखते हो। मून जो है अर्थ के आसपास घूमता है, अर्थ जो है सन के आसपास घूमता है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। अब रिजल्ट में क्या होता है कि जो मून है ना, जब सन के आसपास घूमता है तो अलोंग विद द अर्थ के साथ साथ घूमता है। ऑन फुल मून डे, जब फुल मून डे होता है तो हम क्या देखते हैं, द होल डिस्क ऑफ द मून, मतलब पूरा चांद हमें नजर आता है। When we see from the earth, the size and the shape of the moon appear to change periodically during its cycle. The day-to-day changes in the size and the shape of the moon seen from the earth are called the phases of moon. मतलब चांद का जो बढ़ना और घटना होता है वो फेसेस ऑफ मून कहलाता है। ठीक, कुछ फेसेस ऑफ मून इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे फुल मून है, फुल मून क्या होता है, जब रेज जो हैं सन की डायरेक्टली मून पर आती हैं तो उस दिन हमें फुल मून, पूरा चांद नजर आता है, और इसको पूर्णिमा, पूर्णमासी भी बोला जाता है। क्रीसेंट मून, जब सन की जो रोशनी है वो किसी एक पार्ट पर ही मून के आए और एक पार्ट ही नजर आता है मून का, तो वो क्रीसेंट मून कहलाता है। तो यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहां से सनलाइट आ रही है और जब आधे पे सनलाइट होगी तो आधा मून नजर आएगा, पूरे पे सनलाइट आएगी तो पूरा फुल मून नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद पेज 271, न्यू मून, जब अर्थ और सन ऑपोजिट साइड होते हैं और जिस दिन चांद निकलता ही नहीं है, जो अमावस्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका न्यू मून। ठीक है, अमावस्या वाले दिन जिस दिन चांद नजर ही नहीं आता वो न्यू मून होता है। उस दिन सूरज और अर्थ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ड्यूरिंग द जर्नी, अब ये जब जर्नी कंप्लीट करते हैं, जब छोटे से बड़ा चांद बनता है, तो ये पूरी जर्नी जो कहलाती है वो फेसेस ऑफ मून कहलाती है। व्हेन द मून मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 4 थ्रू पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3, द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स बिगर। एग्जाम्पल, द मून वैक्सेस ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2-4 तक। मतलब 1 से 4 में कब जाएगा, जब 2 और 3 को पार कर लेगा, है ना। तो इसमें जो है मून का जो शेप है वो बढ़ती है, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। 2 वीक के बाद जो होती है पूर्णिमा आ जाती है, मीन्स पोजीशन 4 में, और वेन्स इनटू अमावस्या पोजीशन 8। और पहले छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर पूरा चांद आ जाता है। फिर पूरे चांद के बाद फिर वो उसी तरह से घटना शुरू हो जाता है, तो पोजीशन 8 में पहुंच जाता है वो जब अमावस्या आ जाती है। तो इसी तरह से अमावस्या जो है 8th पोजीशन पे आती है और पूर्णिमा जो होती है 4th पोजीशन पे आती है। शुक्ला पक्ष और कृष्ण पक्ष कहलाते हैं वो। इसके बाद आता है प्लैनेट्स। बड़ी बड़ी हेवनली बॉडीज जो सन के आसपास घूमती हैं वो प्लैनेट्स कहलाती हैं। 8 प्लैनेट है, हमें पता है। 3 ड्राफ्ट प्लैनेट है जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 4 इनर मोस्ट प्लैनेट्स भी हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं इनकी वेल डिफाइंड सरफेस है और कंटेन यहाँ पर मिट्टी और पत्थर हैं। 4 जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। दीज प्लैनेट्स आर मोस्टली गैसियस। इन प्लैनेट्स के ऊपर ज्यादातर गैसियस ही नजर आती हैं। पेज 271 कंप्लीट हो गया। लेट्स गो फॉर पेज 272। प्लैनेट्स जो हैं अपनी लाइट नहीं शो करते,
लेकिन वो शाइन करते हैं, और वो शाइन तब करते हैं जब सन की लाइट उन पर गिरती है। प्लैनेट जैसे वीनस है वो ब्राइटर देन द अदर, वीनस जो है सबसे ब्राइटर प्लैनेट है दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले। और ये डू यू नो आप रीड करना, इस इंटरेस्टिंग है, हिंदी नेम्स दे रखे हैं इसमें प्लैनेट्स के। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट्स नियरेस्ट टू सन और प्लैनेट्स फारदेस्ट फ्रॉम सन। अच्छा, यहाँ पर प्लैनेट विच कैन बी सीन विद द नेकेड आइट्स, जो अर्थ से हम प्लैनेट्स देख सकते हैं खुली आंखों से, वो वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न है। और अलग अलग प्लैनेट जो है उनके अलग अलग साइजेस हैं। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। जुपिटर जो है अर्थ से 1300 अर्थ प्लेस किए जा सकते हैं एक जुपिटर के अंदर। मरकरी जो है सबसे छोटा प्लेनेट है। मरकरी जो है नियरेस्ट है सन के, जबकि नेपट्यून जो है बहुत दूर है सन से। हर प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करता है सन के आसपास अपने ही ऑर्बिट पर, और डिफरेंट प्लैनेट जो हैं टेक अलग अलग टाइम लेते हैं। हर प्लैनेट अपना एक टाइम लेता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए। जैसे मरकरी जो है 88 डेज में कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर। अर्थ जो है 365/1/4 डेज में कंप्लीट करता है। नेपट्यून 165 ईयर्स में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इस तरह से हर प्लैनेट का अलग अलग है। इसके बाद प्लैनेट्स जो हैं रोटेट करते हैं अपने ही एक्सिस पर, और डिफरेंट प्लैनेट टेक डिफरेंट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए हर प्लैनेट का अपना एक लिमिटेड टाइम है। जैसे जुपिटर का मिनिमम 9 आवर्स है, 9 आवर्स 55 मिनट्स है। वीनस का मैक्सिमम 243 डेज है। तो वो टाइम जो प्लैनेट कंप्लीट करता है एक रोटेशन को अपनी ही जगह पर घूमकर, उसको पीरियड ऑफ रोटेशन बोला जाता है। कुछ प्लैनेट्स जो हैं एक और एक से ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स है, जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। आइडेंटिफाइंग प्लैनेट इन द नाइट स्काई, किस तरह से हम रात को प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऊपर आसमान में। प्लैनेट्स जो है उनकी अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है, वो जो है शाइन करते हैं जब सन की लाइट्स उन पर गिरती है। तो सम ऑफ द प्लैनेट्स देयरफॉर सीन फ्रॉम द अर्थ एट नाइट, रात को हम देख सकते हैं कुछ प्लैनेट्स को, जैसे वीनस, मार्स एंड जुपिटर कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द स्काई। वीनस जो है सबसे चमकीला, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट है स्काई में। और वीनस जो है ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज से पहले पहले नजर आता है। मार्स जो है रेडिश, जो रेड कलर का हमें जब भी स्टार जो लगता है हमें नजर आएगा तो समझ लेना वो मार्स नजर आ रहा है आपको। जुपिटर जो है वो ज्यादा ब्राइट होता है वीनस से, और ये ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। इट कैन बी सीन थ्रू आउट द नाइट, ये पूरी रात नजर आ सकता है। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ प्लैनेट, A solid heavenly body that revolve around a planet is its natural satellite. कोई भी solid heavenly body जो है, जो रिवॉल्व करती है, जो घूमती है प्लैनेट के इर्द गिर्द, वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाती है। नेचुरल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मून। और कुछ प्लैनेट्स जो हैं वो उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं होते, मून्स नहीं होते, जबकि कुछ प्लैनेट्स के एक से ज्यादा मून्स होते हैं। मरकरी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट या कोई मून नहीं होता। अर्थ में एक ही सैटेलाइट है, अर्थ के आसपास घूमने वाली एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, एक ही मून है। सैटर्न के 62 सैटेलाइट्स या मून है, जुपिटर के 67 है, और डिटेल सी पेज 276 पर, आगे डिटेल में आ जाएगा। अच्छा, नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे हाउएवर रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से वो चमकते हुए नजर आते हैं। इसके बाद पेज 273 पर चलते हैं, जब हम प्लैनेट्स के बारे में रीड करना शुरू करेंगे। मरकरी, बुध जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये ना पॉइंट्स बहुत इजी हैं, इनके जो प्लैनेट्स के बारे में दे रखे हैं इजी पॉइंट्स हैं, आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हो। तो मरकरी जो है सबसे क्लोजेस्ट, सन के सबसे क्लोज है, कंप्लीट करता है अपना रेवोल्यूशन 88 डेज में। मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, हीट और लाइट जो है सन से जाती है उसमें डायरेक्टली। द सरफेस ऑफ द मरकरी फेसिंग द सन मैक्सिमम, जो
मरकरी का जो फेस है जब सन की तरफ होता है तो वहां पर उसको मैक्सिमम हीट और लाइट मिलती है, इसलिए उसका टेम्परेचर जो होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मरकरी में मरकरी की दूसरी साइड, एक साइड अगर सन की रोशनी पड़ रही है तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा, और दूसरी साइड जो है अगर सन की रोशनी नहीं है वहां पर तो उस पर कोई असर नहीं होगा हीट और लाइट का। द साइड इज देयरफॉर, और दूसरी साइड जो होगा उतना ही ज्यादा जो है ठंडा हो जाएगा, -173 डिग्री सेल्सियस। और देयर इज नो येट प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन मरकरी, मरकरी पर जिंदगी होने का अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। वीनस जो शुक्र बोलते हैं, इसका साइज जो है इक्वल टू द अर्थ के इक्वल है। कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है 2 to 5 डेज में। सनराइज होता है वीनस पे इन द वेस्ट में और सेट होता है ईस्ट में, ऑपोजिट मतलब। और वीनस जो कवर है इसका एटमॉस्फेयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ मात्रा ऑक्सीजन की है और कुछ वाटर वेपर है। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर भी सनलाइट आती है ज्यादातर, और दैट इज वाई वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन। सन के बाद, सन और मून के बाद वीनस जो है सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट है स्पेस में। और वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड शाइनिंग प्लेनेट। वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है और मरकरी से भी ज्यादा हॉट है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस, वीनस का भी कोई लाइफ होने, वीनस पे कोई लाइफ होने का कोई प्रूफ नहीं है। अर्थ, पृथ्वी, अर्थ के पॉइंट्स तो आप इजीली रीड कर सकते हो। थर्ड प्लेनेट है अर्थ अगर ऑर्डर वाइज लगाएं तो, और लेस लाइट आती है, और हीट देन मरकरी, लेस हीट और लेस लाइट आती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर 200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ पर 78.03 नाइट्रोजन है, 20.9 ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी और भी गैसेस हैं। एज अ रिजल्ट अर्थ का जो सरफेस है वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, उसका मिनिमम टेम्परेचर इतना रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहता है। इसके बाद ओजोन लेयर की बात करें तो ओजोन लेयर जो अर्थ के ऊपर है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन और प्रोटेक्ट करती है उन हार्मफुल रेस से अर्थ को। द साइज ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर द टू मेजर फेवरेबल फैक्टर्स फॉर लाइफ टू ओरिजिनेट एंड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। अर्थ हैज ऑल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ, अर्थ के पास सारी कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस हैं जिससे जिंदगी अर्थ पर रह सकती है। अर्थ जो है सन के आसपास 365 1/4 डेज में कंप्लीट करता है अपना रेवोल्यूशन। अर्थ का जो डिस्टेंस है वो इतना किलोमीटर है सन से। अर्थ जो रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर वो 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। पेज 273 कंप्लीट हो गया। नाउ पेज 274, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट ऑन अर्थ। किस तरह से दिन और रात आते हैं अर्थ पर। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं कि अर्थ ऐसे घूमता है, ठीक है, जिस साइड सन की रोशनी आती है उस साइड दिन होता है, जिस साइड सन की रोशनी नहीं होती उस साइड रात होती है, ठीक। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 1/2 ऑफ द अर्थ फेसेस द सन। किसी एक टाइम पर जो है अर्थ का जो है आधा फेस सन की तरफ होता है और आधा फेस सन की तरफ नहीं होता। तो जो सन की तरफ नहीं होता वहां रात होती है। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आप बोल सकते हो कि यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, और वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है। तो ये अर्थ पर सनलाइट की वजह से होता है, ठीक। द पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव सनलाइट हैज अ डे, द पार्ट ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। सिंस द अर्थ रोटेट अपनी ही एक्सिस पर घूमता है वेस्ट टू ईस्ट पर, तो उसका डे पार्ट जो होता है मूव्स करता है नाइट साइड एंड द नाइट साइड टूवर्ड्स द डे साइड। द डे एंड द नाइट आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। इसके बाद आता है चेंज ऑफ सीजन ऑन द अर्थ। किस तरह से सीजन चेंज होते हैं। बारिश आ गई, बारिश का मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, सर्दी का मौसम आ गया। तो 2 फैक्टर्स हैं जिससे सीजन चेंज होते हैं अर्थ पर। पहला, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ
23 1/2 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। और ड्यू टू एपिथिकल ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द अर्थ इज नॉट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जब वो अर्थ जो है सन के इर्द गिर्द घूमता है तो हमेशा सेम डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए इट इज बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस दैट द पोजिशन of the northern and the southern hemisphere of the earth keeps on changing around the year। इसीलिए northern और southern hemisphere का जो changes आती रहती हैं पूरे साल। when the northern hemisphere is tilt toward the sun, जब northern hemisphere जो है sun की तरफ होता है तो तब गर्मी होती है, जब northern hemisphere sun की तरफ नहीं होता तब southern hemisphere में ठंड होती है। जून 21 में सदर्न हेमिस्फीयर जो है सबसे दूर होता है सन से, अर्थ जो है सबसे दूर होती है सन से, एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे पास में होता है। तो अकॉर्डिंग टू जून 21 इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द शॉर्टेस्ट डे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। जून 23 में क्या होता है, दिसंबर 23 में क्या होता है कि सन जो होता है सबसे क्लोज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में और सबसे दूर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। रिजल्ट में क्या होता है कि विंटर में जो है सर्दियों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर हेमिस्फीयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, एज अ रिजल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज द शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 22 द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड द नाइट इस दिन दो रात और दिन का जो टाइम होता है बिल्कुल इक्वल होता है दोनों हेमिस्फीयर पे, सदर्न और नॉर्दर्न। अब आप यहां पर देखो एक डायग्राम जो दे रखा है, ये सन है, ये अर्थ घूम रही है, ठीक है। यहां पर जून 21 हो गया, ये नॉर्दर्न, हर अर्थ में हर जगह आपको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर बता रखा है। अगर मार्च 21 है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बता रखा है। इसमें ऑक्टम और स्प्रिंग होगा, इसमें समर होगा और इसमें विंटर होगा, इसमें स्प्रिंग और इसमें ऑक्टम होगा, इसमें समर और इसमें विंटर होगा। तो इन वजह से जो है सीजन के चेंजेस आते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरह से रीड कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम समझ आ जाएगा तो ये आप रिटन पार्ट अपने आप ही कर सकते हो, ठीक। इसके बाद पेज 275 पे चलते हैं। 275 में मार्च 21 में क्या होता है कि जो स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑक्टम होता है। 22 सितंबर में क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, ऑपोजिट हो जाएगा, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑक्टम होता है। अच्छा, इसके बाद मार्स, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह जो है 4th प्लेनेट है, डिस्टेंस अगर ऑर्डर लगाएं डिस्टेंस वाइज तो, और मार्स जो है हाफ साइज ऑफ द अर्थ है, रेड प्लेनेट है, इसलिए मार्स को रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। बहुत पतला एटमॉस्फेयर है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है, और मार्स में बड़े बड़े गड्ढे हैं जैसे मून के ऊपर है, और मार्स जो है व्हाइट पोलर कैप्स मतलब ग्रो लार्जर इन विंटर, सर्दियों में बड़े बड़ी बर्फ के माउंटेन्स हो जाते हैं। टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ मार्स का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे एंड -87 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। इसके बाद मार्स कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन अपना सन के आसपास 687 डेज में। इसी तरह जुपिटर है, बृहस्पति, जुपिटर जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है, सब प्लेनेट से सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसमें 1300 अर्थ आ सकते हैं। इसका मास जो है मोर देन सब प्लैनेट्स का अगर मास सब प्लैनेट्स का अगर भार मिला दिया जाए तो जुपिटर का भार निकल आएगा, मतलब इतना ज्यादा हैवी है। और ड्यू टू इट्स लार्ज मास इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पुल भी स्ट्रॉन्ग है। इसका डिस्टेंस है सन से इतना किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द डिस्टेंसेस लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स फ्रॉम द सन। जुपिटर अपीयर करता है ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, एक्सपेक्ट जुपिटर सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, एक्सपेक्ट वीनस और मार्स,
और इसका रिफ्लेक्शन जो है सनलाइट की वजह से आता है। मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर, जो सबसे बड़ा जुपिटर का फीचर है वो है ये है ग्रेट रेड स्पॉट। इट इज बिलीव्ड टू बी स्ट्रॉम इन इट्स एटमॉस्फेयर। ये माना जाता है कि वहां पर स्ट्रॉम का मतलब आंधी है उस एटमॉस्फेयर के अंदर। जुपिटर में 50 अपने मून्स है नेचुरल सैटेलाइट्स और 17 जो है अदर अंडर कंफर्मेशन है, उनकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई और इसके फेंट रिंग्स हैं यहां पर। ठीक, इसके बाद आता है सैटर्न, शनि, नोन एज अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स। ये शुरू से ही ज्योतिषों ने इसके बारे में बता रखा है। सिमिलर साइज है, मास है, कॉम्पोजिशन टू द जुपिटर जैसा ही है ये, बट कूलर देन, ये जुपिटर से ठंडा है। डिस्टेंस ऑफ सैटर्न फ्रॉम द सन इज नियरली अबाउट डबल, इसका डबल डिस्टेंस है जुपिटर और सन से। और सैटर्न का जो है मोस्ट विजिबल एंड ब्यूटीफुल रिंग दैट एनसर्कल द प्लैनेट। इस तरह से सैटर्न का रिंग बनता है जो नजर आता है। और सैटर्न के अपने कंफर्म्ड 53 मून्स हैं और 9 कंफर्मेशन नहीं है। 275 कंप्लीट हो गया। 276 पेज पर चलते हैं। तो ये यहाँ पर हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में ही रीड कर रहे हैं। यहाँ पर यूरेनस आप रीड कर लीजिएगा, इजी है इसका। और इसी तरह से जब आप नेपच्यून रीड कर लेंगे उसके बाद आपका ये छोटा सा टेबल दे रखा है। यहाँ पर टेबल के अंदर प्रॉपर पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर, और ये रिलेटिव टू अर्थ से सन से कितना डिस्टेंस है, फिर एक रेवोल्यूशन के सन के आसपास कितने टाइम में लगाता है, फिर पीरियड ऑफ रोटेशन अपने ही एक्सिस पे कितने टाइम में लगाता है, नंबर ऑफ मून्स दे रखा है, और मीन इक्वेटोरियल रेडियस और उस प्लैनेट का इक्वेटोरियल रेडियस बता रखा है। तो ये रीड कर लो या इनके पॉइंट्स रीड कर लो, एक ही बात है। इसके बाद पेज 277 पर चलते हैं। यहां पर आगे आपके समरी पॉइंट्स, इनको रीड कर लो प्लीज, और अगर कहीं डाउट हो तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद आपके ओरल क्वेश्चंस आ जाते हैं पेज 277 पर। व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द जुपिटर, जुपिटर का फीचर बता दो एक, और नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ कौन सा है, और किस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करता है ऑन इट्स ऑन एक्सिस, और नेम द प्लैनेट जो सन के सबसे पास हो देन द अर्थ से भी, नेम द प्लैनेट जो सबसे छोटा हो, विच हैज इन ऑल जिसके 14 मून्स हों, और विच अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सन राइज। तो ये क्वेश्चन के आंसर्स हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सबको पता है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सोलर सिस्टम ड्रॉ भी करा है हमने इसी तरह से। इस सोलर सिस्टम में ही हम रहते हैं। द सन एंड द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम कंसिस्ट करता है सन के आसपास, और सन के आसपास ये 8 प्लैनेट्स हैं, 3 ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं, और रिवॉल्व कर रहे हैं आसपास सन के। ठीक है, और छोटे छोटे स्मॉलर बॉडीज हैं जैसे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरॉइड्स। पेज 277 कंप्लीट हो गया। पेज 278, सन। सन जो है नियरेस्ट टू अस, हमारे पास है। इट इज बिलीव्ड सन वॉज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स अगो, पहले ही सन बन गया था। सन जो है कॉन्टिन्यू हमें लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है 5 बिलियन ईयर्स से। टोटल लाइफ ऑफ द सन जो है एस्टिमेट किया गया है 10 बिलियन ईयर्स। सोलर सिस्टम में जो है द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। एक अर्थ ही है जहां पर जिंदगी है। मरकरी जो है बहुत हॉट है ड्यूरिंग द डे और बहुत कोल्ड है ड्यूरिंग नाइट। वीनस कवर करता है, ये पॉइंट्स हम पहले रीड कर चुके हैं, इसको दोबारा से रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है तभी ये पॉइंट्स बार बार आ रहे हैं। एस्टेरॉइड्स के बारे में रीड करते हैं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होता है? एस्टेरॉइड्स हैं बड़े बड़े रॉक पीसेस जो रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के आसपास घूमते हैं। बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर देयर आर नियरली 1 लाख एस्टेरॉइड्स, 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं। और लार्ज एस्टेरॉइड्स कॉल्ड सेरेस, इसका रेडियस है 350 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटे वाले एस्टेरॉइड का जो रेडियस है 100 मीटर तक।
और एस्ट्रॉइड्स आर बिलीव्ड टू बी द पीस ऑफ मच लार्जर प्लैनेट विच माइट हैव ब्रोकन अप, जो टूट चुके हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ जुपिटर। इस तरह से देख सकते हो। ठीक, इसके बाद कॉमेट के बारे में रीड करें तो कॉमेट जो है हेवनली बॉडीज हैं जो सन के आसपास घूमती हैं वेरी लार्ज ऑर्बिट पर। कॉमेट जो है बहुत लंबे समय तक रेवोल्यूशन करते हैं सन के आसपास, ये देख सकते हो रेवोल्यूशन ऑफ कॉमेट अराउंड द सन। कॉमेट जो है बहुत बड़े होते हैं, लूज कलेक्शन ऑफ मटेरियल एंड अपीयर एज ब्राइट ग्लोइंग बॉल विद अ लॉन्ग टेल। इस तरह से नजर आ सकता है कॉमेट। द हेड ऑफ द कॉमेट इज मेड अप ऑफ हैवी पार्टिकल्स और एंड ये अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द सन को अट्रैक्ट करता है। द टेल मेनली कंसिस्ट ऑफ डस्ट। इसकी टेल जो कॉमेट की टेल होती है इसमें डस्ट और गैसेस होती है। टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड अवे फ्रॉम द सन। इसकी टेल जो है सन से दूर भागती है, मतलब दूर होती है। द टेल बिकम्स लॉन्गर, वो लंबी टेल होती है एंड कॉमेट कम्स क्लोजर टू द सन। इस तरह से जब कॉमेट अर्थ पर आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, वो जलना शुरू हो जाता है ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एयर फ्रिक्शन। द बर्निंग कॉमेट प्रोड्यूसेस अ शावर ऑफ मीटरॉइड्स और शूटिंग स्टार। इस तरह से शूटिंग स्टार्स, ठीक है, ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट है ये शूटिंग स्टार्स लगती हैं। वन ऑफ द बेस्ट नोन कॉमेट हेलेस कॉमेट। हेलेस कॉमेट के सबसे नॉन जाना माना कॉमेट माना गया है जो दिखा था 1986 में, अपीयर आफ्टर नियरली 76 ईयर्स में एक बार जो दिखा था। इसके बाद पेज 279 मीटेरॉइड्स एंड मीटेराइट्स। मीटेरॉइड्स आर हेवनली बॉडीज हैं, कंसिस्ट छोटे छोटे इसमें स्टोन्स होते हैं और मेटेलिक रॉक्स होते हैं। इस तरह से मीटेरॉइड्स ट्रैवल हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं। जब मीटेरॉइड्स एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ये हीट हो जाते हैं ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन और विजिबल दिखते हैं, दिखाई देते हैं। मीटेरॉइड्स आर सीन एज अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्लैशिंग। एक लाइट नजर आती है, एक लाइन नजर आती है लाइट की मूवमेंट अक्रॉस द स्काई जो नजर आती है, कई बार आपने ध्यान दिया होगा। और मीटेरॉइड्स बर्न्स आउट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, वो पूरी तरह जल जाता है जब तक अर्थ पर पहुंचता है, मतलब वो पूरी तरह जल चुका होता है। और द पार्ट ऑफ द मीटेरॉइड विच डज नॉट बर्न, जो बर्न नहीं होता, ऑब्वियसली ऑन इट्स एंट्री इनटू द अर्थ सरफेस लैंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड मीटियोराइट। तो जो अर्थ पे नॉट बर्न, जो पार्ट उसका बर्न नहीं होता और जो अर्थ पर आता है, अर्थ के लैंड पर आता है, वो मीटेओराइट कहलाता है। मीटेरॉइड जो पूरा जल जाता है अर्थ तक आने पर, और मीटेराइट जो उसका बचा हुआ पार्ट जो है अर्थ पर आ जाता है। हैव साइज वेरिंग, छोटा भी हो सकता है, पत्थर एक पत्थर जितना भी हो सकता है, बड़े पत्थर जितना भी हो सकता है, तो कुछ टन्स का भी हो सकता है, तो इसका साइज वेरी अलग अलग तरह से है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन है नेक्स्ट आपका प्लेनेट और स्टार का, इंपॉर्टेंट है, रीड करो, लर्न करो, पता होना चाहिए प्रॉपर, और क्वेश्चन भी होगा ऑब्वियसली। पेज 279 कंप्लीट हो गया। पेज 280 पर आपका स्टार और मीटेयर का जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी आपको रीड करना है, लर्न कर लो, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा। और ये समरी पॉइंट आप रीड कर लो, कहीं डाउट हो तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है ओरल, किस डायरेक्शन में जो स्टार है क्रॉस करते हैं स्काई को और एक्सपेक्ट पोल स्टार के अलावा। हाउ ओल्ड इज अवर सन, हमारा सन कितना पुराना है और इसको कितना टाइम हो गया हमें लाइट देते हुए। ऐसे दो प्लैनेट्स का नाम बताओ एस्ट्रॉइड्स हो जिनके बीच में। विच कॉमेट विजिट द अर्थ, कौन सा कॉमेट अर्थ पर आया आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। और विथ व्हाट हैपन, जब मीटेरॉइड्स जो हैं एंटर होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो हम लोगों ने बनाई है, जो मैन मेड होती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की डिफाइन हो गई। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक 1 was launched by erstwhile USSR on October 4, 1957 में पहली छोड़ी गई थी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और बहुत सारी कंट्रीज ने उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं। मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स जो हैं हमारे अर्थ
के आसपास घूम रही हैं। पहली जो इंडियन सैटेलाइट थी वो आर्यभट्ट ने बनाई, जो लॉन्च की, और 19 अप्रैल 1975 में। देयरफॉर इंडिया हैज लॉन्च्ड, उसके बाद तो इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करा। पेज 281 की बात करें तो यहां पर आप देखो बहुत सारी सैटेलाइट्स के नाम दे रखे हैं, इनको आप रीड करो, लर्न करो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं, दो तरह की टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पहली है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स और सेकंड है सन साइंक्रोनस सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो दिखती है, स्टेशनरी है, रुकी हुई है एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर अर्थ में, और द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इसका जो पीरियड है घूमने का रेवोल्यूशन का, इसका 24 आवर्स है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है मूव करती है अराउंड द अर्थ एट द हाइट, इतनी हाइट पर, हमारी अर्थ की इतनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो टीवी ट्रांसमिशन बाया सैटेलाइट का डायग्राम दे रखा है। जियो सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज आती है। टीवी, सेलुलर फोन्स, फैक्स, ये सब काम करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के थ्रू। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द पिक्चर एंड द साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड और फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसमें क्या होता है कि पिक्चर या साउंड जो भी ट्रांसफर करना होता है ना, वो पहले सिग्नल में कन्वर्ट होता है विद अ वीडियो कैमरा। दीज सिग्नल्स देन बीम अप विद द टीवी ट्रांसमीटर, फिर ये टीवी ट्रांसमीटर के साथ बीम करते हैं, फिर रिसीव करते हैं ट्रांसपोंडर ऑफ द सैटेलाइट। फिर ये ऑडियो जो है और वीडियो सिग्नल्स जो है एम्पलीफाइड होता है और फिर ये ट्रांसमिट होती है बैक टूवर्ड्स द अर्थ। दीज सैटेलाइट्स आर लोकेटेड एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 36 किलोमीटर 1000 जो है वो दूर है। सो द सिग्नल ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिशन का सिग्नल होता है वो कवर करता है लार्ज एरिया ऑन द अर्थ। द ग्राउंड स्टेशन रिसीव दीज सिग्नल, और ग्राउंड पे जो अर्थ का स्टेशन होता है वो इन सिग्नल को रिसीव करता है। यहां पर देख सकते हो प्रॉपर उन्होंने टीवी सेट दे रखा है, रीट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल दे रखा है, अर्थ का स्टेशन है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यहां से ट्रांसमिशन हुआ टीवी सिग्नल के लिए। तो ये प्रॉपर पूरा ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। इसके बाद पेज 282 पर चलें तो क्या होगा कि यहां पर लास्ट हमने रीड करा था कि द ग्राउंड स्टेशन, यहां पर आप देखो लास्ट लाइन रीड करी थी हमने, द ग्राउंड स्टेशन रिसीव, जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वो रिसीव करते हैं इन सिग्नल्स को, ठीक है। उसके बाद थ्रू देयर एंटीना एंड रीट्रांसमिट, फिर उसको दोबारा ट्रांसमिट किया जाता है आफ्टर एम्पलीफिकेशन, और इन सिग्नल्स को रिसीव करती हैं फिर उसके बाद हमारे टीवी सेट, सेलफोन्स। These signals are then converted into audio, फिर इसको ऑडियो में कन्वर्ट किया जाता है, वीडियो सिग्नल्स में, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एंड पिक्चर, ठीक। टू कनेक्ट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ, सारे प्लेसेस जो हैं अर्थ पर उसको कनेक्ट करने के लिए कम से कम 3 ऐसी सैटेलाइट्स लगाई गई हैं। और फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल टेलीकम्युनिकेशन यूजुअली ज्यादातर 2 या 2 से ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लिंक किया जाता है। द सन, यहां पर सेकेंड सैटेलाइट आ गई। द सन सिंक्रोनस सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि ये सैटेलाइट पास करता है ओवर अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ एट द सेम लोकल टाइम। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर, ये किसके लिए होता है, कलेक्ट फॉरेस्ट्री डाटा, फॉरेस्ट्री डाटा कलेक्ट करने के लिए, प्रिपेयरिंग वेस्ट लैंड मैप, वेस्ट लैंड मैप को कलेक्ट करने के लिए, कंडक्ट ग्राउंड वाटर सर्वे, ये ग्राउंड वाटर सर्वे को कंडक्ट करता है, ड्रॉट असेसमेंट बनाता है किस किस जगह वर्षा नहीं हुई, ठीक है, और एस्टिमेशन बनाता है क्रॉप्स की या क्रॉप्स के डिजीजेस की। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है कि ये वेदर फोरकास्ट करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, सेलुलर फोन्स और लॉन्ग डिस्टेंस फोन्स, फैक्स वगैरह के लिए काम करते हैं। ये टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन की हेल्प करते हैं। लोकल मिनरल रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर और मैप, लैंड मैपिंग का काम करते हैं।
कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द आउटर सरफेस। यहां पर अगेन समरी पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड कर लीजिए। कहीं कोई डाउट रह जाए देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। पेज 282 ओरल क्वेश्चंस आ गए। व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ? आई थिंक 36,000 किलोमीटर था। व्हाट डज द टर्म INSAT मीन्स? ये आपका डू यू नो में मिलेगा कहीं ना कहीं। विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज यूज फॉर रिमोट सेंसिंग? किस तरह की सैटेलाइट को यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग के लिए? विच टाइप ऑफ सैटेलाइट इज यूज फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सैटेलाइट को यूज किया जाता है? और नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली। यहां पर चैप्टर डन हो गया। चैप्टर 17 डन बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। अगर कहीं कोई आपका डाउट हो प्लीज डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। एंड अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर्स ओरल और लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पेज 283 पर आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग टिक द करेक्ट डिफाइन और हॉट्स हैं, ये हम बाद में करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखो आपके क्विक असाइनमेंट दे रखा है। क्विक असाइनमेंट में पहले एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेनी बिलियंस। ठीक है, इसके बाद है अवर गैलेक्सी इज नोन एज मिल्की वे। ओरियन इज अ कॉन्स्टेलेशन। The biggest planet of the solar system is Jupiter. Which of the following is not a planet? Great Bear. इसके बाद वन वर्ड आ जाता है। वन वर्ड में द क्रिस्टल बॉडी विच अपीयर स्टेशनरी व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ पोल स्टार। हेवनली बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स एंड मेटेलिक रॉक्स meteors. Small groups of stars forming pattern resembling an object or a figure constellation. The sun, 8 planets, 3 dwarf planets, their satellites and a large number of smaller bodies. Solar system. The satellite used for satellite communication, geostationary satellite. इसके बाद C पार्ट है मैच द फॉलोइंग. कॉन्स्टेलेशन का है ग्रेट बियर, जोवियन प्लैनेट का है जुपिटर, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड का है सीरीज, आर्यभट्ट का है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. यहाँ पर पेज 284 कंप्लीट हो गया. इसके बाद पेज 285 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर पहले 2 MCQ है. इन विच कॉन्स्टेलेशन द पोल स्टार इज लोकेटेड अर्सा माइनर. द रॉक्स लाइंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. यहाँ पर इसके बाद बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में द ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी. सन इज अ स्टार एंड द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट. The planet which is visible only shortly before sunrise is Venus. The planet which is farthest from the sun is Neptune. शूटिंग स्टार आर कॉल्ड meteoroids. इसके बाद आप द ट्रू फॉल्स आ गए. ट्रू फॉल्स में अवर अर्थ बिलोंग्स टू द मिल्की वे गैलेक्सी. ट्रू. स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई when seen from the earth. True. Jupiter is the smallest planet. False. Artificial satellite are used for satellite communication. True. INSAT stands for Indian National Satellite. True. यहाँ पर जो एक पजल है वो आपकी होमवर्क में है, इसको आप होमवर्क में करेंगे. और यहाँ पर जो है टोटली चैप्टर 17 फिनिश हो गया बाय योर टीचर देवेंद्र कौर. और अगर आपको रीडिंग में कहीं कोई डाउट हो प्लीज डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. आई विल क्लियर योर डाउट. इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पहले ओरल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद बैक एक्सरसाइज के. फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर. टिल देन टेक केयर. बाय.